आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे नाही। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों से मेरी हाथ जोड़ की विनती है कि ऐसी सत्य वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आप और आपका समाज और आपका देश भ्रमित बातों से दूर हो। सत साहेब, साधु सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव मेघवाल रुणिचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी महान जन संतों भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। छोटे बड़े माताओं बहनों और संत जन भक्तों को, अन्य महान संतों को और पूरी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, सत साहेब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, वंदे मातरम। सत साहेब। तो भक्तजनों प्रेमी, हमने पिछली वीडियो में बताया था ना कि विधि से अगर विचारोगे तो सच्चाई सामने आएगी। ऐसा नहीं है कि सच्चाई सामने नहीं आएगी। और आजकल के जो संत हैं, जो कबीर मार्ग पे या वेदों के मार्ग पे या किसी भी ग्रंथ के मार्ग पे जो धीश बने बैठे हैं ना, मठाधीश, मंडलेश्वर है और है जो भी है, ये क्या करते हैं कि मानव जाति जो है अपने ही मन के द्वारा दुखी है और मन का निदान मानव कर नहीं रहा। इसलिए वो सोचता है कि मैं बहुत दुखी हूं। इसलिए जगह जगह गुरुओं के पास जा करके ये अपने मन से जो उत्पन्न हुए दुख उनका निवारण करना चाहता है। तो वो ये खुद नहीं सोचता कि ये दुख तो तुम्हारे मन से ही पैदा हुए, और वो बाहर जा करके इन पाखंडी गुरुओं की शरणों में जाते हैं और अपने दुख का निवारण करते हैं। हालांकि मनुष्य खुद अगर विचार ले तो दुखों का निवारण हो जाता है, वो परम शांति मिल जाती है। और गुरुए लोग क्या करते हैं, जब मानव वहां चला जाता है तो गुरुए लोग क्या करते हैं, उसको तरह तरह की बातों से भ्रमित करते हैं। इतिहास नहीं बताते हैं कि इतिहास क्या है। तरह तरह की बातों से भ्रमित करके और उसको गुमराह कर देते हैं और मानव मान लेता है भाई मन से ही सब कुछ हो रहा है उसके साथ। मन से ही दुख उत्पन्न हो रहे हैं, मन से ही काम क्रोध उत्पन्न हो रहा है, मन से ही लोभ लालच, मन से क्या नहीं हो रहा, मन से पूरा संसार चल रहा। मन क्या है? मन रुकने वाली चीज नहीं है, मन चलने वाली चीज है। मन चलता है तो संसार चलता है, मन नहीं चलता है तो कुछ भी नहीं चलता है। मन और समय, समय का रूप ही मन है। मन को रोक लिया, समय को रोक लिया, यह हकीकत है। और कुछ पाखंडी धर्मगुरु कैसे कैसे मानव जाति को भ्रमित करते हैं, कैसी कैसी बातों से भ्रमित करते हैं, कैसे कैसे संसारिक भाषाओं का यूज करके कैसे कैसे सपने दिखाते हैं, अमर होने का दावा करते हैं, शरीर का अमर होना, बहुत सारा ऐसा पाखंड है आज हम आपको बताएंगे। और आप सोच रहे होंगे कि हम संतों की वो करते हैं, इंसल्ट करते हैं या संतों का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हे भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं है। हम संतों की बुराई नहीं करते, हम पाखंडियों की भी बुराई नहीं करते। हम बुराई करते हैं जो पाखंडी पाखंडवाद फैलाते हैं भ्रमित बातों से।
हम उन बातों का विरोध करते हैं, उनके ज्ञान का विरोध करते हैं, उनके मन काल्पनिक लोक देवी देवता मंत्र तंत्र विद्या कर्म कांड, हम उनका विरोध करते हैं। हम संतों का अपमान नहीं करते हैं। हम ये बता रहे हैं कि ये संत ऐसी बातों से भ्रमित करता है मानव जाति को, फलाना संत ऐसी बातों से भ्रमित करता है मानव जाति को, हम तो ये बता रहे हैं। और जो उनकी बातें हैं मन गढ़ंत, जो आज तक किसी ने देखी नहीं, हम उनका विरोध करते हैं। क्योंकि ना ही तो उनके पास कोई इतिहास है उनका, और ना ही वो आज की डेट में दिखा सकते। तो किसने देखा होगा? अभी जिसने भी देखा है तो ठीक उसी तरह पहले आप भी तो देखो, पहले आप देखो और फिर तुरंत किसी और को भी दिखाओ। सत्य तो ये होता है। अब आज की डेट में ना ही तो कोई स्वर्ग लोक दिखा रहा, ना ही कोई सतलोक दिखा रहा, ना ही कोई अगम लोक दिखा रहा, ना कोई नितत्व दिखा रहा, ना कोई तत्व दिखा रहा, ना कोई नी शब्द, ना कोई और, ना आत्मा दिखा रहा कोई, ना परमात्मा दिखा रहा कोई, ना कोई ब्रह्म दिखा रहा, ना पूर्ण ब्रह्म दिखा रहा, ना कोई जीव आत्मा दिखा रहा, ना कोई जीव दिखा रहा, ना कोई ब्रह्मा दिखा रहा, ना विष्णु दिखा रहा, ना महेश दिखा रहा, ना कोई गणेश दिखा रहा, ना कृष्ण, ना राम, ना वेद व्यास, ना ऋषि, कुछ भी नहीं दिखा रहे। ना दुर्गा स्वरूप दिखा रहा कोई, ना राधा दिखा रहा कोई। भाई कोई दिखा ही नहीं रहा तो देखे किसने? और जिसने भी देखे हैं तो उस तरीके से आप भी देखो और फिर दुनिया को दिखाओ। ये बैठे बैठे गद्दी पे मन गढ़ंत गपोड़ पेश रहे मानव जाति के सामने। क्या कभी मानव जाति ने इनसे कभी पूछा है कि हमें तो अभी दिखाओ जस्ट? मरने के बाद कौन सी तसल्ली करोगे भाई? क्या आपको यकीन है? तो हम ऐसी मन गढ़ंत बातों का विरोध करते हैं, संतों का विरोध नहीं करते हैं। क्योंकि उनको तो खुद को पता ही नहीं है इस बात के बारे में। वो तो जो कोई लिख गया उन्हीं की कथा गा रहे हैं ना, देखा तो नहीं इन्होंने, नहीं विचारा। तो भक्तजनों प्रेमियों, हम यहां किसी का विरोध नहीं कर रहे। तो आप पहले ये मन गढ़ंत विचारों की वीडियो देख लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं इन बातों पे। तो आप ये वीडियो आप अच्छी तरह से देखो पहले, उसके बाद इन पे विचार करेंगे। किसी वस्तु का भाव नहीं वहां पर। या तो एक हीरा आपने शायद किसी ने जीवन में देखा भी नहीं होगा, हीरा। और वहां सतलोक के अंदर हीरों के तो पहाड़ हैं, जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहां हीरे ठोकरों में रले मिलेंगे आपको। और दूधों की दरिया बहती है, सदाबहार वृक्ष है, किसी चीज का भाव नहीं, जहां बैठो कुछ खाओ। और सब पकवान आपको किसी प्रकार के पकवान, जैसे दूसरे प्रकार का शरीर वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक लीला करता है और एक जनसाधारण जैसी भूमिका करता है, अपने हाथों से निर्वाह करके दिखाता है। और ये सिद्ध करने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए विशेष आडंबर और घने धन की आवश्यकता नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सतभक्ति करके मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। और उस दौरान परमात्मा अपनी तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। और तीसरे प्रकार की उनके शरीर की जो अन्य शरीर धारण करके परमात्मा रूप बनाकर रूपांतर करके आते हैं, वो एक जिंदा महात्मा यानी संत का रूप धारण करके आते हैं। और किसी भी पुण्यात्मा को कहीं भी मिल जाते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं, वापस छोड़ते हैं, अपने गवाह बना करके उनको प्रचार हेतु छोड़ देते हैं। ये तीन प्रकार से लीला करता भगवान, तीन प्रकार के शरीर धारण करके।
सतलोक में जाने के बाद प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव हंस कहलाता है, हंस। और वहां जाने के बाद प्रत्येक का जो शरीर बनता है वो, जैसे हमें यहां शरीर मिला है ये कच्चा है, इस किसी कारण से भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। वहां जो शरीर मिलेगा वो कभी विनाश को नहीं प्राप्त होगा। उसमें नाड़ी तंत्र नहीं है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि कोई रोग नहीं होता। वहां वृद्ध अवस्था नहीं है और वहां सदा युवा रहते हैं। जब बच्चे होते हैं ऐसे आपका परिवार होगा और बच्चे होंगे, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो युवा होने के बाद फिर युवा ही रहेंगे, वो सदा वृद्ध नहीं होते। और इतने शुद्ध विचार हैं, किसी चीज का अभाव नहीं है, किसी वस्तु का अभाव नहीं वहां पर। क्योंकि यहां एक विशेष ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, घबराना नहीं। अब जैसे आपको सतनाम मिल गया और सारनाम मिला नहीं और आपकी मृत्यु होगी, पहली बात तो यह है कि परमात्मा उस प्राणी की मृत्यु नहीं होने देगा। कबीर भगवान के हाथ में पूरी कलम है। जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अपनात्मा देखो। अब कई भक्त ये ना सोचते कि सारनाम भी मिल गया, सारा कुछ हो गया, हमारी बनगी बात। अपनात्मा देखो, काल ने तपस्या करवावे इनते, फिर इनमें ये बैटरी चार्ज हो जाती है। बैटरी चार्ज करके फिर कहां डिस्चार्ज करवाता है काल? राक्षसों के साथ युद्ध करवा के। अब राक्षसों को मरवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश के सिर पे पाप लिखे जाते हैं। वो बैटरी जो चार्ज की थी वो सिद्धि खत्म हो जाती है। ऐसे वो फिर तप करते हैं, फिर पाप करते हैं, पुण्य बन नहीं पाता, पाप इकट्ठे होते चले जाते हैं। वो सिद्धि वहीं की और वहीं डिस्चार्ज होगी, और फिर वो लास्ट में ये वर्तमान के ब्रह्मा विष्णु महेश 84 लाख योनियों में डाल देगा। और फिर नई पुण्य आत्मा जो अब साधना कर रही है परमात्मा की सत्य भक्ति की, बहुत भक्ति। तो भक्तजनों प्रेमी, आप लोगों ने, आप सभी भक्तजनों ने ये 4-5 वीडियो देखी और इन्हीं वीडियो के बारे में हम आपको समझाएंगे। इन वीडियो को तो आपने देख लिया अच्छी तरह से। अब इनके बारे में जो बात करेंगे वो आप अच्छी तरह से समझना। पहला बताया इन्होंने कि सतलोक में परमात्मा के दरबार में हीरों के पहाड़ होते हैं। हीरा क्या है इस संसार में? हीरा इस संसार में क्या है? तत्व है। क्या कोई आदमी जब मरता है सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात अपने साथ लेके जाता है? नहीं जाता। ठीक है। देखने वाला जो, आंखों से देखने वाला जो शरीर है वो सिर्फ यही है संसार में। जिन आंखों से हम हर एक चीज को देख सकते हैं, हर एक चीज का यूज करते हैं, खाना है, पीना है, दूध है, दही है, गाड़ी घोड़ा, ये संसार हम देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? इस शरीर से देख रहे हैं, इस शरीर की आंखों से देख रहे हैं। ठीक है। मृत्यु होने के बाद ये शरीर तो यही लोग जला देते हैं या गाड़ देते हैं, जो भी है खत्म हो जाता है। लेकिन क्या इस जीव के पास ऐसा ही दूसरा शरीर है जिसके हाथ हो, आंख हो, कान हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर है इस शरीर के अलावा तो ये पाखंडी धर्मगुरु साबित क्यों नहीं करते? साबित क्यों नहीं करते? भाई ये अपने स्वरूप को नहीं जानते, मैं कौन हूं,
मेरे इस शरीर के अलावा कोई और हाथ, कान, नाक, आंख है भी या नहीं, ये अपने बारे में नहीं जानते, तो ये दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि आप जाओगे जब आपके हाथ होंगे, पांव होंगे। यहां का जो हीरा है वो तो कुछ भी नहीं है, वहां तो हीरो के पहाड़ है। कोई चीज का अभाव नहीं रहेगा, कोई चीज की कमी नहीं रहेगी आपके पास। दूध की नदियां बहती हैं, देखिए किसी ने, वहां जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पियो। अरे भाई, वहां जाकर के कौन सा शरीर मिलेगा? अगर मिलेगा तो दिखाइए, वो शरीर दिखाइए जिसके अलग से 2 कान, हाथ होते हैं। ये दिखा क्यों नहीं रहे? ये मनगढ़ंत बातें हैं, इन पे विरोध नहीं करना चाहिए। हम ऐसी बातों का विरोध करते हैं। इनके पास इतिहास है कि परमात्मा के वहां जब परमात्मा खुद नितत्व है, जो तत्व में आता ही नहीं है, तो वहां परमात्मा अगर होगा सतलोक में तो सिंहासन पर बैठा होगा। भाई बैठा तो होगा ना। सिंहासन किस धातु का होगा? सोने का होगा, तो सोना भी तो धातु है, तत्व है। भाई अपने स्वरूप को ये नहीं जान पा रहे कि भी मैं आखिर तत्व हूं या नहीं तत्व। तो परमात्मा का इतना बड़ा आडंबर इन्होंने मनगढ़ंत कहानियों से कैसे बना दिया कि वहां दूध की नदियां बहती हैं, वहां हीरे के पहाड़ हैं। जैसे ये तत्व है, ठीक है, और इसको हम जीते जी सब कुछ कर सकते हैं भाई, देख सकते हैं, इसको हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास शरीर है। जब किसी के पास शरीर नहीं होता तो क्या ये वस्तु उठा लेगा? नहीं उठाई जाएगी। दूसरा कि ये वस्तु अगर यहां कुछ भी नहीं है मान ले, और वहां सतलोक में जाकर के यही वस्तु, इन्हीं वस्तुओं का पहाड़ लगा हुआ हो, तो जब भाई ये वस्तु, क्या आप इस वस्तु को 1 किलोमीटर दूर से देख लोगे? भाई ये छोटी सी वस्तु है, आप आपके सामने 1 किलोमीटर दूर ये वस्तु अगर रख दी जाए तो क्या आप इसको देख लोगे? कभी नहीं देखी जाएगी, आपसे देखी नहीं जाएगी ये इन आंखों से। तो भाई सतलोक तो पता नहीं, ये बता रहे हैं 16 संख कितनी किलोमीटर होती है, पहले इनको ये पता होना चाहिए। 16 संख का मतलब होता है आखिरी गिनती, कितनी जीरो लगाने के बाद 16 संख आता है, ऐसे 1 संख आता है, और वो इन्होंने बताया 16 संख पे सतलोक है। तो भाई जब 1 किलोमीटर से हम ये वस्तु नहीं देख सकते इन आंखों से, तो भाई 16 संख किलोमीटर दूर पहाड़ है सतलोक में हीरों का, तो हम जीते जी इन आंखों से तो नहीं देख सकते। 16 संख बहुत किलोमीटर दूर हो जाती है। तो इन्होंने कैसे देख लिया भाई? इन्होंने कैसे देख लिया पहाड़, हीरों का पहाड़, दूध की नदियां, जो मर्जी खाओ पियो, अमर शरीर? ये क्या है? ये मनगढ़ंत गपोड़ हैं। ठीक इसी तरह मानव जाति को भरमाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था ना कि सारी ये मन की कल्पना होती हैं, और इन्होंने अपनी मन की कल्पना उजागर कर दी, और जो अंधभक्त है सुनने वाले उन्होंने मान लिया। जब भाई जीते जी वो पहाड़ नहीं देख पाए आप, वो सतलोक नहीं देख पाए आप जीते जी शरीर में इन आंखों से, तो भाई शरीर छोड़ने के बाद तो ये तो आंखें शरीर की हैं, शरीर छोड़ने के बाद तो आपके पास आंख भी नहीं है, तो कौन सा पहाड़ देखोगे आप? कैसे देखोगे? हम ऐसी बातों पर विरोध करते हैं जो ये मनगढ़ंत बातों को परोसते हैं। जब भाई आप शरीर में हो, ना ही तो आप जीते जी अपने आप को देख सकते इन आंखों से।
कि मैं कैसा हूं कैसा नहीं, कहां मैं इस शरीर में बैठा हुआ। दूसरा, जब ये शरीर छूट जाता है तो दुनिया वाले नहीं देख सकते आपको निकलते हुए या कहां गए आप। तो बताइए जरा, क्या ऐसी बातों पे विचार नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। भाई जीते जी नहीं देख पाए, मरने के बाद क्या देखोगे? दूसरा इन्होंने वीडियो में बताया कि सार नाम, जिसको सतनाम मिल गया, अभी उसको सार नाम बाकी नहीं मिला है, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी भगत की मृत्यु टाल देता है। अरे भाई ये तो बताओ, मृत्यु होती किसकी है? पहले ये बताओ कि मृत्यु होती किसकी है। जैसे इन्होंने बताया कि अगर सतनाम भी है किसी के पास, अगर अकाल मृत्यु आती है तो भी परमात्मा यानी कि सतनाम आपको मरने नहीं देगा, ये बोला है। दूसरा एक और बोला है कि जिसको सार नाम और सतनाम दोनों प्राप्त हो गए तो ये मत सोचना कि हमारी मुक्ति होगी। ये इतनी बड़ी भ्रमित बातें कर रहे हैं कि वाकई में आदमी भ्रमित हो जाता है। लेकिन आदमी भ्रमित होने वाला विचार नहीं करता है कि ये कह क्या रहा है। तो हमने क्या करना है, यहां पे विचारना है। पहली बात तो जो सार नाम है, जो सतनाम है, ठीक है, वो या तो मन से बोला जाता होगा या फिर मुख से बोला जाता होगा। भाई सार नाम और सतनाम या तो मुख से बोला जाता होगा या फिर मन से बोला जाता होगा। अब मन एक तत्व है, सूक्ष्म मन जो है सूक्ष्म तत्व है, और ये जो शरीर बोलता है ये भी एक तत्व है, ये तो स्थूल तत्व है ना। अब बताइएगा, आप शरीर में, भाई आपके शरीर में आपको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, मेरा भाई रंग रूप क्या है, मैं तत्व में आता हूं या नितत्व में आता हूं, या मैं कोई ठोस शरीर वाला, इसके इस शरीर के अलावा मैं कोई और शरीर हूं, ये आपने जाना ही नहीं। अब आप कैसे कह सकते हो कि मुख से बोला हुआ, इस स्थूल शरीर से जो मुंह से कोई भी बात बोली हुई या कोई भी नाम बोला हुआ आपके साथ जाएगा? ये विचारा नहीं आपने। दूसरा, ये अगर मन से भी अगर जपा जाता है तो है तो आखिर वो भाषा का ही ना। बाहर जो हिंदी की भाषा है, जैसे ये वाली भाषा है, ठीक है, अगर ये भाषा है तो बाहर की, संसार की ना। तो जब संसार की कोई वस्तु, कोई नाम, कोई आवाज, कुछ भी नितत्व के साथ जा ही नहीं सकती या नितत्व को जाकर के टकरा ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, तत्व तत्व से टकराता है, आवाज आवाज से टकराती है, हवा हवा से टकराती है। इस संसार में दो ही चीज जो तत्व में मुख्य रूप से मानी जाती है, सबसे सूक्ष्म, एक तो आवाज, एक हवा। तो आवाज और हवा भी तो आपस में टकरा जाती है, हवा हवा टकरा जाती है, आवाज आवाज भी टकराती है, और हवा और आवाज दोनों भी टकराती है। और जो तत्व होगा वो टकराएगा। तो ये क्या है? ये सूक्ष्म तत्व है, ये टकराते हैं। आप हो शरीर, आपके बारे में आपको पता ही नहीं हो,
कि मैं तत्व हूं या नहीं तत्व हूं। तो भाई आप अगर तत्व होगे तो जरूर किसी को दिखाई दोगे अंत समय में, लेकिन आप जब दिखाई नहीं देते, आपको पता ही नहीं है मैं तत्व नहीं तत्व हूं या नहीं, तो आपने कैसे मान लिया कि मेरे साथ मेरी बोली हुई आवाज भी साथ में जाएगी, या कोई वस्तु साथ में चली जाएगी, या बाहर की कोई भाषा लिखित चली जाएगी मेरे साथ, या आवाज चली जाएगी किसी की। अगर आपकी आवाज आपके साथ जा सकती है, ठीक है, आपकी आवाज अगर आपके साथ जा सकती है, तो लोगों की आवाज क्यों नहीं जाती फिर? जो बाहर आपके बॉडी के पास, आपके शरीर के पास खड़े रहते हैं लोग, वो आवाज क्यों नहीं जाती फिर लोगों की आपके साथ? वो जो आवाज है वो क्यों नहीं जाती फिर आपके साथ? जाती होगी तो आपको सुनाई भी देती होगी। आपको क्या पता कि मेरे साथ मेरी आवाज है? भाई शरीर के द्वारा ही सारे सब कुछ अनुभव किया जाता है, लेकिन वहां तो आपके पास शरीर ही नहीं है, तो आपको क्या पता मेरी आवाज मेरे साथ है? कैसे पता करोगे? आंखों से देख नहीं पाओ, आंखें तो है ही नहीं, ना कानों से सुन पाओगे, कान भी नहीं है, भाई शरीर तो वहां है ही नहीं स्थूल, तो आप पता कैसे करोगे कि मेरी ही आवाज, मेरे ही तंत्र मंत्र जो मैंने जाप किए वो मेरे साथ जाएंगे? आप बताइए जरा। तो यहां भ्रम पैदा होता है, इसलिए हम विरोध करते हैं, क्योंकि खुद के बारे में जब तक ना पता हो तब तक सांसारिक चीज को हमें अच्छी तरह से जांचना चाहिए, परखना चाहिए। क्या आज तक भाई इस संसार में जितने भी शरीर छोड़ के गए हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनकी एक रेत का कण होता है, वो भी साथ में नहीं जाता है। तो आप कैसे मान लेंगे कि सार नाम और सतनाम, और फिर इन्होंने सार नाम और सतनाम दोनों ही अलग बता दिया। ये देखो तमाशा। भाई सार नाम जो है वो तो सार है सबका, तो सतनाम अलग से कौन सा हो गया भाई? कौन सी भाषा में हो गया? क्या उसके दो नाम हैं? भाई ये भ्रमित करने वाली बातें हैं। जो सत्य है ना वही सबका सार है, जो सतनाम है वही सार नाम है, अलग अलग नहीं है। अरे अगर ये बता रहे हैं कि अलग अलग है तो साबित तो करो कि सार नाम कौन से लोक का नाम है, वो लोक दिखाओ। सतनाम किसका नाम है वो दिखाओ, पुरुष दिखाओ। या सार नाम किस पुरुष का नाम है वो पुरुष दिखाओ। और फिर सार नाम और सतनाम दोनों अलग अलग कहां से आए, कौन सी भाषा में आए? किसने आकर के बताए? यहां ये क्या है? पाखंड नहीं तो और क्या है? एक वीडियो और फिर इन्होंने बताई कि कबीर साहब का जो सतनाम है, भाई सतनाम तो आपको मिल गया, सार नाम अभी मिला नहीं। अगर ऐसे में मृत्यु हो जाती है तो बचा लेता है। किसको बचाता है? कौन सी चीज को मरते हुए देखा है? शरीर को मरते हुए देखा किसी ने? क्या कोई कह सकता है शरीर मर चुका है? भाई मरना
क्या होता है, मरना वो हो जाता है जिसके शरीर का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ठीक है, शरीर का मरना उसे कहते हैं। जो चीज सामने पड़ी है उसको हम मृत्यु नहीं कह सकते। ये डब्बा है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये चलता हिलता है, इसमें जीव अंश है, ठीक है। अब इसमें से जीव निकल गया तो ये डब्बा यूं का यूं रह गया। देखिए, डब्बा यूं का यूं पड़ा है, भाई जीव निकला है इसमें से, तो डब्बा तो आपके पास यूं का यूं पड़ा है ना, तो मरा कहां है ये? यूं का यूं है ये, तो मरा कहां गया? मर कहां गया? आपके सामने ही तो है। और जब इसमें जीव था तब ये हिलता डुलता था, जब इसमें जीव ही नहीं है तो ये डब्बा खाली हो गया। लोग कहते हैं कि शरीर खाली हो गया। भाई इसमें जो चीज है वही यूं की यूं मौजूद है, सबकी आंखों के सामने है। सारी दुनिया चारों ओर से शरीर को देखती है, डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी तो मिलती है ना, बॉडी तो यूं की यूं पड़ी है ना, इसमें से कोई दिल गायब है, ना आंखें गायब है इसकी, ना कान गायब है, तो मरता कौन है? क्या इस शरीर में जो जीवंश था वो मर गया? किसने देखा उसको मरते हुए? कैसे मरा वो? किसने मार दिया था उसको? ये कह रहे हैं भगत की जान बचा लेता है। अरे भाई ये शरीर तो यूं का यूं रहता ही है तो मरता कौन है? बचाता किसको है? जीवंश। तो जीवंश को ये साबित करे कि जीवंश की मृत्यु होती है। भाई ये भ्रमित बातें हैं, ठीक है। यहां सिर्फ शरीर छूटता है, शरीर यूं का यूं रह जाता है। जैसे ये पेन इस डब्बे में लगा हुआ है, ठीक है, हम इस जीव को इसको जीव मान लेते हैं, इस डब्बे को शरीर मान लेते हैं। अब ये हिलते जुलते हैं, जब ये छूट जाता है इस शरीर से, ये जीव छूट जाता है, ये जीव है। ये डब्बा तो यूं का यूं पड़ा है ना, ये कहां मरा? कहां मरा? ये जीव इसमें है तो ये हिलता डुलता है, जीव इसमें नहीं है तो ये पड़ा पड़ा रह गया, खत्म तो नहीं हुआ। खत्म हो जाना ही मृत्यु होती है, लेकिन ये तो यूं का यूं है। मरा कौन है? और ये जीव यहां है, तो बताइए इसमें से कौन मरा है? ये दुनिया के सामने मौजूद है खाली शरीर, खाली भी नहीं है, जो अंग है वो यूं के यूं है इसके पास, तो ये खाली कैसे हो गया? रही बात जीव की, तो इसको किसने देखा मरते हुए? और दोनों ही अलग अलग हो गए तो ना ये काम कर सकता है और ना ही ये काम कर सकता है। काम ही करना बंद करते हैं ना। इसको किसने देखा मरते हुए कि ये मर चुका है, और फिर ये मर ही चुका है। अगर ये कोई कहता है कि ये जीव मर चुका है, तो फिर भक्ति क्यों करते हो यहां पे मुक्ति होने की? भी जीव तो मर ही जाता है, तो फिर मुक्ति की भक्ति क्यों करते हो भाई? कौन सी भक्ति करते हो? भक्ति किस लिए करते हो? फिर भक्ति क्या काम आएगी भाई आपकी? जब भाई जीव मर ही जाता है, आगे उसका जन्म ही नहीं होना, तो फिर ये 84 लाख जो आपने बनाए योनि बता रहे हो, ये पाखंडी गुरु बता रहे हैं 84 लाख योनि, तो फिर उनमें कौन जाता है बार बार? उनमें कौन जाता है बार बार? अगर ये पाखंडी कहें कि जीव मर जाता है, अगर ये मर गया तो इसका तो जन्म असंभव है अगला।
और इसका जन्म होना भी निश्चित नहीं है, भाई मर चुका है ये तो फिर आगे जन्म कौन ले रहा है? जब आगे जन्म ही नहीं होना है, ये मर ही चुका है, तो भक्ति किस लिए कर रहे हो? कौन से डर से कर रहे हो? ये तो मर गया। अब मरे हुए को कौन उठा के लेके जाएगा भाई इसको? क्या काल इसको वहां धर्मराज के पास लेके जाएगा? क्या करेगा इस मरे हुए जीव को धर्मराज के पास ले जाके? क्या करेगा? कौन सी सजा देगा इसको मरे हुए को? एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जीव को बचा लेता है। जब भाई जीव मरता ही नहीं है तो बचा कौन रहा है? जीव अविनाशी है। जब अविनाशी जीव है, जीव तभी तो आगे शरीर धारण करेगा। ये जिंदा है तभी तो आगे शरीर धारण करेगा। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा जो भी है, भाई एक शरीर के बाद दूसरा शरीर। अगर दूसरा शरीर संभव है किसी और जानवर के रूप में शरीर में, तो ही तो भक्ति की जाती है ना। भाई आगे हमें जन्म ना लेना पड़े, तभी तो भक्ति करते हो। और जब ये जीव मर ही जाता है तो फिर भक्ति क्या काम की है भाई? आगे भी जन्म तो होना ही नहीं है किसी और शरीर में, तो फिर भक्ति क्यों कर रहे हो? यह है इनका पाखंड। क्या कह रहे हैं कि सतनाम जीव को बचा लेता है, मृत्यु नहीं होने देता भगत की। कौन सा भगत की मृत्यु की बात कर रहे हो? शरीर की। अरे शरीर तो दुनिया के सामने यूं का यूं रहता है, मरता कौन है? कौन किसको बचा रहा है, कौन मर रहा है, ये तो बता दे। रही बात जीव की, तो जीव अविनाशी है, वो तो आगे आगे शरीर धारण करेगा। वो नितत्व है, वो पकड़ा ही नहीं जा सकता किसी से, वो किसी चीज से मर ही नहीं सकता। काल क्या, काल का बाप भी आ जाए तो भी नहीं मार सकता जीव को, तो पीड़ा दे सकता है दूसरा शरीर में। ये कह रहे हैं कि यहां पे सतनाम मरने नहीं देता। सतनाम कौन है? सतनाम आप ही का तो स्वरूप है। नितत्व, नितत्व ही तो है सतनाम। सतनाम का कोई शरीर आकार प्रकार थोड़ा ही है, सतनाम का कोई भाषा में थोड़ी ही है, सतनाम कोई वस्तु थोड़ी ही है। सारनाम अलग बता दिया। अरे भाई सारनाम का ही तो स्वरूप हो आप। ये जीव स्वरूप सारनाम और सतनाम का ही तो है। इन्होंने अलग अलग बना दिया सारनाम सतनाम। क्या है ये? पाखंड नहीं तो और क्या है? इनके पास कोई इतिहास नहीं है, ना सारनाम का इतिहास है, ना सतनाम का इतिहास है। खुद का ही इतिहास नहीं है इनके पास, शरीर में मैं कौन हूं। बात करते हैं ये पाखंड वाले, ये पाखंड फैला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, ऐसा नहीं होता। अगर जीव मर जाता तो आपको भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है। मरने के बाद कोई किसी को पीड़ा नहीं दे सकता, भक्ति करने की जरूरत ही नहीं है। ये कह रहा है कि मरने नहीं देता। यहां पाखंड पैदा हो रहा है, झूठ पैदा हो रही है यहां पे। अगर जीव मरता है तो मरने दो ना। मर गया, मुक्त हो गया, भक्ति की क्या जरूरत है? मरने के बाद कोई कहीं जाएगा ही नहीं, वो जहां है वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा बस। भक्ति की क्या जरूरत है भाई? फिर ये भक्ति क्यों करवा रहे हैं? अगर जीव मरता है तो मरने दो। यहां बात शरीर की नहीं हो रही, इस शरीर के अंदर जो जीव है उसकी बात हो रही है। अब ये नहीं पता ये शरीर को भगत कह रहा है या जीव को भगत कह रहा है, यही बात समझ में नहीं आ रही। भाई शरीर तो यही का यूं रहता है, सीधी सी बात है दुनिया के सामने। अब इसमें से जो जीव निकला है उसी की वजह से तो ये शरीर जिंदा है, और शरीर जीव निकल गया, लेकिन बॉडी तो यूं की यूं पड़ी है। ये कहां मरी? काम नहीं कर रही, मरी तो नहीं, खत्म तो नहीं हुई, गायब तो नहीं हुई।
अब इसमें से भगत कौन सा था, जीव था या ये था? अगर ये भगत था शरीर वाला तो इसकी तो मृत्यु नहीं हुई, इसको तो किसी ने छोड़ दिया। छोड़ने वाला कौन था? जीव। जीव की कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो बचा कौन रहा है? कौन किसको बचा रहा है यहां पे, शरीर को या जीव को? और ये जीव कौन है? यही सार नाम का स्वरूप है, यही सतनाम का स्वरूप है, यही नी अक्षर है, यही नी तत्व है और यही नी शब्द है, यही अलख पुरुष है, यही अनामी पुरुष है। लेकिन ये अपनी पहचान भूल गया, ये जीव अपनी पहचान भूल गया, ये अपना निज नाम सार नाम सतनाम अपना भूल गया। इस वजह से ये भटक रहा है इस काल के संसार में, इस भ्रमित माया में ये भटक रहा है। काल इसको छू भी नहीं सकता, लेकिन काल ने जो माया रची है उसने इस जीव को भरमा दिया। ऐसा नहीं है कि काल ने इस जीव को पकड़ लिया, काल ने जीव को नहीं पकड़ा, इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। यह आपका निज रियल स्वरूप है, काल नहीं पकड़ सकता इसको। इस जीव के सामने काल ने माया रच दी, जीव के सामने काल ने माया रच दी। प्रकृति और काल, प्रकृति दुर्गा का रूप है, काल कहते हैं ना कि काल और प्रकृति दोनों का सहयोग है। काल की ही पत्नी है प्रकृति और प्रकृति काल की पत्नी है। और प्रकृति जो दुर्गा बताते हैं ये प्रकृति है, प्रकृति का पति कौन है? काल है। ये दोनों एक साथ रहते हैं, कभी अलग अलग नहीं होते। इसलिए तो काल को कोई देख नहीं पाता, हम सिर्फ प्रकृति को देख पाते हैं, काल को नहीं देख पाते। और इन्होंने उल्टी कहानी भी बनाई कि प्रकृति के 3 पुत्र हुए। कौन से गुण है प्रकृति के? बनना, कुछ दिन रहना, बिगड़ जाना, ये 3 पुत्र इसी के हैं, तीनों गुण इसी के ही है। अब ये कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों ने भक्ति करी, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भक्ति करी। किसके लिए? अपने बाप को देखने के लिए। कौन सा बाप? काल स्वरूप को, जो समय को है, इसको। तो दुर्गा ने क्या कहा कि तुम उसको कभी देख नहीं पाओगे, जितनी मर्जी भक्ति करो, मंत्र पढ़ो, जो मर्जी करो, लेकिन उसको कभी देख नहीं पाओगे। दुर्गा किन को कह रही है? इन 3 गुणों को कह रही है, जो जन्म लेता है, फिर थोड़ा कुछ दिन रहता है और फिर बिगड़ जाता है। इन गुणों को बोल रही है, इन गुणों को कह रही है कि तुम कभी समय को नहीं देख पाओगे, अपने बाप को नहीं देख पाओगे। इन तीनों का बाप कौन है? समय। इन तीनों की मां कौन है? प्रकृति, दुर्गा। जो ये प्रकृति है ये इन तीनों की मां है। इसकी जन्म, कुछ दिन रहना, फिर बिगड़ जाना, यही है वो ब्रह्मा विष्णु महेश। लोगों ने उठा उठा के कहानियां बना दी, इनकी शरीरधारी बना दिए, इनको मनुष्य बना दिया, इनको पाखंडियों ने। जहां प्रकृति होगी वहां समय तो है ही, ये तो झूठ नहीं है, ये तो सबके सामने दिखाई दे रहा है भाई सब कुछ। अगर ये वस्तु है तो ये समय पर बिगड़ेगी, बनेगी, कुछ दिन है फिर बिगड़ जाएगी, बनी भी है। इसके ये क्या है? ये प्रकृति है, प्रकृति तत्व है ये है वो प्रकृति। इसके 3 गुण हैं, इसी के तो है वो 3 गुण। भाई वस्तु है तो वस्तु में 3 गुण है, इसका जन्म होना, कुछ दिन रहना, फिर बिगड़ जाना। तो वस्तु से ही पैदा हुए ना 3 गुण ये। तो ये 3 गुण कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। और ये कौन है? प्रकृति। और ये बनती बिगड़ती क्यों है? समय के कारण। तो ये तीनों गुण इस प्रकृति के पुत्र हैं। तो ये तीनों गुण, इनको तो पता तो है कि भाई तुम्हारी मां ये है, यानी कि तुम प्रकृति से उत्पन्न हुए हो। लेकिन प्रकृति का ये, प्रकृति को किसने उत्पन्न किया?
या प्रकृति के पीछे कौन सा कारण है, ये तीनों गुण उसको जानना चाहते हैं। अब ये तीनों गुण यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश इस प्रकृति के पुत्र, ठीक है, ये कब पैदा हुए? समय के अनुसार प्रकृति बनी, प्रकृति से कोई वस्तु बनी। जैसे है तो प्रकृति है भाई, ये जमीन में से रबड़ निकला, ये गत्ता भी जमीन में से निकला है, तब निकले हैं, फिर एक डब्बा बनाया है, इस डब्बे के साथ ये क्या बन गई? प्रकृति गुण। ये प्रकृति है। अब इसमें से तीन गुण उत्पन्न हुए, कौन से? जब पहला तो इसका जन्म हुआ डब्बे का, दूसरा ये कुछ दिन रहा, कुछ दिन रहेगा ये, तीसरा गुण मिट जाना, तो ये मिट जाएगा। अब ये तीनों गुण इसको अपने बाप को देखना चाहेंगे। कौन? किसको? कि जो इस प्रकृति के साथ समय लागू है। प्रकृति के साथ समय हमेशा रहता है, वस्तु है तो समय भी है, वस्तु नहीं तो समय नहीं। अब ये तीनों गुण अपने बाप को ढूंढ रहे हैं। किसको? समय को। भाई इस वस्तु का पति तो समय है, इस प्रकृति का पति तो समय है। ये तीनों गुण इस समय को नहीं देख पा रहे, इसलिए ये कहानी बना दी थी एक कि काल की पत्नी दुर्गा, यानी कि दुर्गा का पति काल, ये वो ही है, ये प्रकृति है, इसके साथ समय लागू है, दिखाई नहीं देता किसी को भी। इसके पुत्र तीन हैं, जन्म, फिर कुछ दिन रहना, फिर मिट जाना, यही है वो ब्रह्मा विष्णु महेश। बना दिए, ये कोई शरीरधारी आदमी नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश, लोगों ने बना दिया, पाखंड फैला दिया। अब ये तीनों मुक्ति नहीं दिला सकते। इनका जन्म होना और मृत्यु होना इन तीन गुणों पे लागू है। जैसे ये वस्तु खत्म हो गई, समय के अनुसार वस्तु खत्म हो गई, तो वस्तु ही खत्म हो गई तो तीनों गुण भी खत्म हो गए। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि जन्म होना, सृष्टि होना, कुछ दिन रहना और फिर विनाश हो जाना, ये तीनों भी नहीं रहेंगे। अब जैसे ही ये वस्तु नहीं बनेगी तब तीनों गुण फिर पैदा हो जाएंगे। तभी तो कहा है ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश मरते रहते हैं, इनका भी जन्म होता है और मृत्यु होती है, यही है वो प्रकृति। इससे तीन गुण उत्पन्न होते हैं, जब ये खत्म हो गई तो ये तीनों गुण भी खत्म हो गए। जैसे ही कोई नई प्रकृति बनी, तीनों गुण उत्पन्न हुए और समय चलता रहता है। तो ये क्या है? ये तो हर रोज का काम है। आज क्या देख नहीं रहे, कोई चीज बनती है, कुछ दिन रहती है, फिर बिगड़ जाती है। वस्तु के पीछे तीन गुण है, वस्तु नहीं तो तीन गुण भी नहीं है, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है। तो कहानी में क्या बताते हैं कि प्रकृति से तीन पुत्र पैदा हुए। कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। और कहानी में यह भी लिखा हुआ है देवी महापुराण में कि इन तीन पुत्रों का भी जन्म होता है, ये भी बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। तो यही है वो खेल। भक्तजनों, प्रेमियों, समझो इस खेल को। अब इन्होंने आगे बताया कि इन्होंने देखा होगा कि परमात्मा कई रूपों में जन्म लेता है, कई रूप धारण करता है। अरे भाई, परमात्मा रूप धारण नहीं करता है। सबसे बड़ी पाखंड वाली बात तो यह है कि परमात्मा को अच्छा शरीर, मनुष्य अच्छा शरीर क्यों लगता है? अगर ये कह रहा है कि परमात्मा मनुष्य रूप में, किसी भी रूप में धारण करता है, तो भाई परमात्मा को मनुष्य शरीर ही अच्छा क्यों लगता है? बाकी जीवों के साथ भेदभाव क्यों कर रहा है परमात्मा? बाकी जीवों में परमात्मा रूप क्यों नहीं लेता? जैसे कीड़ी है, मकोड़ा है, हाथी है, गधा है, घोड़ा है, कुत्ता है, बंदर है, बिल्ली है, जितने भी अन्य जीव हैं उनमें परमात्मा शरीर धारण क्यों नहीं करता?
मनुष्य ही जन्म अच्छा क्यों लगता है परमात्मा को? इसका मतलब परमात्मा स्वार्थी है, इसका मतलब अन्य जीवों से भेदभाव करता है परमात्मा, कि मनुष्य को ज्ञान देने के लिए मनुष्य रूप में न जाने कितने आता है। तो भाई जानवरों को ज्ञान देने के लिए भी तो आ सकता है जानवर रूप में। क्या जानवर यूं ही बिना ज्ञान के धक्का खाते रहेंगे? कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है ये। भाई परमात्मा परिवर्तनशील नहीं है, वो परिवर्तन नहीं करता। ये शरीर काल और प्रकृति से बना है और जीव को उलझाया हुआ है। जीव मरता नहीं है, जीव उलझा हुआ है। जैसे अंत समय में कोई व्यक्ति मरता है, मतलब कोई जीव अंत समय में मनुष्य शरीर को जब कोई जीव शरीर छोड़ता है, मनुष्य शरीर छोड़ता है, ठीक है, तो वो जीव सोचता रहता है। जब ये संसार छोड़ता है, ये शरीर छोड़ता है, जीव मनुष्य शरीर है, तो ये जीव शरीर नहीं सोचता है, ये जीव सोचता है। क्या? क्योंकि इस संसार में भ्रमित हो गया वो पहले से। ये संसार अच्छा लगता है जीव को, और ये संसार तरह तरह तरीके से रचा हुआ है भ्रमित करने के लिए जीव को। तो जीव यहीं का यहीं इन्हीं चीजों में भ्रमित हो जाता है और भूल जाता है। वो हर बार ही भूलता है जीव, क्योंकि उसे अपने असली स्वरूप की पहचान नहीं है। ये बात है सत्य, और ये बताते नहीं है धर्मगुरु पाखंडी। ये तो अलग अलग मन गणित कहानियों में उलझाते रहते हैं। परमात्मा को यहां शरीर रूप धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा स्वयं अटल और विद्यमान है, वही जीव स्वरूप है, वही आत्मा स्वरूप है, वही परमात्मा स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप है, वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, वही सब कुछ है। ये जीव स्वरूप ही सब कुछ है भाई। ये जीव जब अपने स्वरूप को जान लेता है तो फिर ये काल और प्रकृति के चक्कर में नहीं रहता, ये अपने ही स्वरूप में मगन रहता है। फिर इसको ना काल छू सकता है ना प्रकृति। पहली बात तो जीव को कोई छू ही नहीं सकता। ये जीव भ्रमित नहीं होता। फिर ये संसार यानी कि प्रकृति और काल के चक्कर में भ्रमित नहीं रहता, क्योंकि इसे अपना स्वरूप मिल जाता है। हाँ, ये हूं मैं असली, यही मेरा नाम है, यही मेरा रंग है, यही मेरा रूप है। और जिस मनुष्य जीव को, जिस मनुष्य शरीरधारी जीव को ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो काल और प्रकृति के चक्कर से छूट जाता है, वो भ्रमित नहीं रहता। वहां ना तो जीव को प्रकृति पकड़ सकती है और ना ही काल पकड़ सकता है। ये सिर्फ प्रकृति और काल की माया में उलझा हुआ होता है, खुद उलझा हुआ है ये जीव। जब जीव को अपनी असलियत का ज्ञान हो जाता है तो फिर ये काल और प्रकृति के चुंगल में नहीं आता है। उसको पता चल जाता है कि ये काल और ये प्रकृति तो मुझे भरमा रही है, ये पता चल जाता है उसे। और ये भी पता चल जाता है कि ये काल कहां समाया हुआ है, ये मन के अंदर भी समाया हुआ है। सब कुछ जीव को पता लग जाता है। जीव जागृत हो जाता है, जीव चेतन हो जाता है, जीव चेत लेता है, जीव जाग जाता है। यहां ना जीव को काल पकड़ सकता, ना प्रकृति जीव को पकड़ सकती। अगर प्रकृति जीव को पकड़ सकती है तो ये प्रकृति है और ये जीव है। ठीक है, ये प्रकृति और ये जीव। अगर प्रकृति जीव को पकड़ के रखती है तो ये मरेगी नहीं, कभी कभी मरेंगे ही नहीं ये, क्योंकि जीव के कारण शरीर चल रहा है। और शरीर प्रकृति यानी कि तत्व प्रकृति। अब प्रकृति अगर जीव को पकड़ लेती है तो ये मरेंगे नहीं, क्योंकि प्रकृति तो छोड़ना नहीं चाहती जीव को। तो मरेगा कौन इनमें से, खत्म कौन होगा?
और जीव है तो ये शरीर चल रहा है, यानी कि दोनों का कनेक्शन एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्योंकि जीव को तो ये बाहर निकलने नहीं दे रही प्रकृति, प्रकृति ने इस जीव को पकड़ लिया, यानी कि इस शरीर ने इस जीव को पकड़ लिया, तो इसमें से मरेगा कौन? छूटेंगे नहीं आपस में, ये आपस में कभी छूटेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं, तो इनमें से मृत्यु किसकी होगी? ये तो अमर रहेंगे, ये तो आदि अनादि काल से यूं ही रहेंगे, शरीर और जीव। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दोनों ही अलग है। ये जीव भरमा हुआ है इस शरीर में, इस शरीर के द्वारा भरमा हुआ है। जब इसे ज्ञान हो जाता है अपना, तो फिर ये भ्रमित नहीं रहता है। इसको पता चल जाता है कि काल ने और प्रकृति ने मुझे भरमाया हुआ है। ये जीव खुद भ्रमित है भक्तजनों प्रेमियों, और ऐसे महान ठगों की चक्कर में मत आना, भ्रमित बातें करने वालों के चक्कर में मत आना कि परमात्मा कोई शरीर रूप धारण करता है। परमात्मा शरीर रूप धारण नहीं करता, परमात्मा का रूप ये जीव ही है। इस जीव के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है, ये जीव ही भ्रमित है खुद। दूसरे को दोष मत दो किसी को, ये जीव ही अपने आप को नहीं जान पा रहा। ये जीव अपने आप को मनुष्य शरीर में जान जाता है, बस प्रकृति और माया के खेल को समझ जाता है, फिर ही इसमें भ्रमित नहीं होता है। अंत समय में अपने ही स्वरूप में समा जाता है, हो गया मुक्त। तो यहां ना कोई मरता है ना कोई और, ये भ्रम है इस जीव के अंदर, और इसको सत्य ज्ञान चाहिए, इसको अपना स्वरूप चाहिए, ताकि ये अपने स्वरूप में समाहित हो जाए। वही है सतलोक जीते जी, और ये जीते जी ही प्राप्त करना होगा। मरने के बाद का सपना मत देखो कि सतलोक में कोई आके लेके जाएगा, कोई भाई उसको लेने आएगा या उसको कोई बचाने आएगा, यूं करने आएगा। यहां बचाना और मरना ये दोनों संसार के काम है, जीव के साथ ये लागू नहीं है कि इसका बचना और मरना नहीं। ये फिर भ्रमित हो जाएगा काल के जाल में, ये शरीर छोड़ देगा, फिर आगे जाके भ्रमित हो जाएगा। ये मैंने वीडियो में बताया था ना कि अंधेरा हो जाता है, फिर ये वहां भ्रमित हो जाता है। मन और जीव दोनों ही भ्रमित हो जाते हैं शरीर छोड़ने के बाद, क्यों? शरीर तो रहता नहीं है, ना ही इनके पास आंखें हैं, ना कान है, ना मुंह है, कुछ भी नहीं है, तो ना ही तो ये कुछ कर सकता। आगे पीछे इसके जो कुछ भी है वो मन है, मन वहां जाकर के अंधेरा कर देता है। अब ये अटक जाता है जीव, फिर काल कोई नई चाल चलता है, प्रकृति और काल नई चाल चलते हैं, फिर ये जीव भ्रमित हो जाता है। यही खेल चल रहा है आदि अनादि काल से, जब से ये सिस्टम बना है, प्रकृति और समय बना है। और जीव मरता नहीं है, ये सब पाखंडी बातें हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो आपके समझ में आई होगी, और हम यहाँ किसी संत का अपमान नहीं करते हैं, आगे भी और हम बातें बताते रहेंगे। तो आशा करता हूं भक्तजनों प्रेमियों, अपने निज स्वरूप को जानिए और मुक्त हो जाइए। इस माया और काल के जंजाल से, भ्रम से दूर हो गए। अभी तक आप भ्रमित हो तरह तरह की काल्पनिक कहानियों में। ये कहानियां क्या हैं? यही काल की, यही प्रकृति है, यही काल है। आप भ्रमित हो रहे हो, अपने को तो आपने जाना ही नहीं। तो भ्रमित रहोगे तब तक काल के अंडर में रहोगे, ये सत्य है। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और एक छोटी सी वाणी में पढ़ देता हूं, तो आप इसको सुनिएगा ध्यान से। कि खलक नैन और खलक सब रैन का सपना, ये एक सपने की तरह है।
संसार। समझ मन कोई न अपना, समझ मन कोई न अपना। कठिन है मोह की धारा, बहा सब जात संसारा। कठिन है मोह की धारा, बहा यानी कि बह रहा है सब जात संसारा। बह सब जात रहा संसार, यानी कि सारा संसार बहता जा रहा। गड़ा जो नीर का फूटा, पत्थर जो डार से टूटा। ऐसे नर जात जिंदगानी, अवजू तो चेत अभिमानी। निरखी मत भूल तन गोरा, जगत में जीवना थोरा। तजो मद लोभ चतुराई, रहो निशंक जग माही। निशंक का मतलब, निशंका मतलब कोई शंका नहीं करना भ्रमित बातों में। शंका मत करना कि कोई मुझे आएगा लेने के लिए, ओहो मुझे तो काल पकड़ के ले जाएगा, वो करेगा। नहीं, जीते जी जानो पहले, सबसे पहले देखो जीते जी। भाई शरीर के द्वारा ही तो देखा जा सकता है, स्वर्ग नरक सतलोक वो सब कुछ। मरने के बाद तो शरीर ही नहीं है, तो देखोगे कैसे। सजन परिवार सुत द्वारा, सभी एक रोज है न्यारा। निकसी जब प्राण जाएंगे, निकसी का मतलब निकलना होता है। निकसी जब प्राण जाएंगे, कोई नहीं काम आवेंगे। ये बात सत्य है। सदा जिनी जान है देही, लगा ले नाम से स्नेही। लोग कहते हैं कि ये देह ही मेरी सदा रहेगी, ऐसा नहीं। लगा ले नाम से नेही। नेही का मतलब नेह, प्रेम, अपने स्वरूप से प्रेम। कैद कबीर अविनाशी, लिए जमजाल करो फांसी। लिए जमजाल को फांसी। फांसी का मतलब क्या है? फंसाना। फांसी का मतलब क्या होता है? फंसाना। जैसे जाल में शिकार फंसाता है शिकारी, तो ठीक इसी तरह काल भी एक जाल बिछा देता है जीव को फंसाने के लिए, फंस जाता है उसमें। मोह माया का यही तो जाल मैं बता रहा हूं अभी वीडियो में, मैंने यही तो सब कुछ बताया है। भ्रमित में, भ्रम में फंसाना, जीव फंस जाता है ना। तो यहां जीव की गलती है। काल और प्रकृति का तो काम है ये माया रचना। अब जीव जबरदस्ती फंसेगा तो काल का भी कोई कसूर नहीं है, प्रकृति का भी कोई कसूर नहीं है। तो कबीर साहब प्रकृति और काल का कसूर नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं इनका तो काम है जाल बिछाना। ये जीव खुद नहीं चेत रहा अपने आप को, ये जीव खुद फंस रहा है। ये अर्थ बनता है इसका शब्द का। तभी तो कह रहा है कि लगा ले नाम से नहीं, लगा ले नाम से प्रेम। जीव को ही बार बार क्यों कहता है कबीर साहब? काल प्रकृति को क्यों नहीं कहता? तो भाई काल प्रकृति को क्यों कहेगा? काल और प्रकृति का यानी कि समय और प्रकृति का तो काम है ये जाल बिछाना, रचना करना। अब इसमें जीव खुद फंसेगा तो भाई काल और प्रकृति का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है, हमारा जीवों का खुद का कसूर है। अभी भी हम मनुष्य जन्म में नहीं जाग पा रहे, अपनी असलियत को नहीं जान पा रहे, तो कसूर किसका है? काया और काल और माया, इसका माया का कसूर है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनका काम है रचना करना, ये तो रचेंगे। कहत कबीर अविनाशी, कबीर ज्ञान का नाम है, कबीर सार नाम का नाम है, कबीर एक दूसरा नाम है ये। हालांकि कबीर कबीर कहने से सतनाम सतनाम, सार नाम सार नाम, सार शब्द सत्य नाम आदि नाम कहने से मुक्ति नहीं होगी। इसको जानना है तो ये कबीर आखिर है कौन? कोई शरीरधारी है या कोई नीतत्व है या कोई मनुष्य है? कौन है कबीर? ये जानना है। तभी तो लिखा है नहीं, कहत कबीर अविनाशी। तो ये अविनाशी कबीर है कौन? क्या शरीरधारी है? नहीं है। कबीर नीतत्व है।
और वो ही नहीं थे तो कौन हो? आप हो। तो फर्क क्या है आप में और कबीर में? तो भक्तजनों प्रेमियों, गफलत में ना रहें, भ्रम में ना रहें, फंसे ना। आप फंसते जा रहे हो, कसूर आपका है, फंसाने वाले का कोई कसूर नहीं है। आप फंस रहे, आपका कसूर है, क्योंकि आपने विचारा नहीं, अपने आप को ही नहीं जाना। अभी भी आप भ्रमित बातें, क्या है भ्रमित बातें? माया, इसी में आप जा रहे हो। कसूर किसका है? आपका ही है, हमारा अपना ही है। तो भक्तजनों प्रेमियों, ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे सत्य ज्ञान बातों को आगे से आगे शेयर करना। क्योंकि हर मनुष्य जीव, भाई अन्य प्राणी तो चलो हमारे ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे, हमारी बात को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मनुष्य तो समझ सकता है ना। वो तो जागृत हो सकता है, वो तो चेतन में आ सकता है, वो तो चेत सकता है। नरचेत बुढ़ापा आवेगा ना, सब दिन रह जवानी। ये जवानी सदा नहीं रहनी। नरचेत बुढ़ापा, इस नर, इस जीव को कह रहा है, चाहे उसमें कोई स्त्री हो या पुरुष हो, नर जीव को कहा गया है कि नरचेत। चेत मतलब जाग जा, जागृत हो जा, चेतना में आ जा। यहां माया और काल को क्यों नहीं कह रहा, सिर्फ नर को ही क्यों कहता है? कसूरी नर का है, इस जीव का है, इसलिए कह रहे हैं कबीर साहब। तो भक्तजनों प्रेमियों, आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी। आप चेतिए अपने आप को, जागृत हो जाइए, चेतन में आइए, सोचिए, विचारिए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को, ऐसी वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि हर मानव जाग जाए और सत्य मार्ग पे चलें, किसी से भेदभाव ना करें, जाति पाति धर्म पंथ ऐसे में भेदभाव ना करें। मानव मानव एक है, और सबसे दया करें, सेवा करें, जीते जी जीवों की सेवा करें। पत्थर की मूर्ति तो मरी हुई होती है, उसमें जीव नहीं होता है, उसकी सेवा करने से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। वो संसारिक मिट्टी है, कंकर पत्थर है, वो प्राकृति है, उसने उलझाया हुआ है मूर्ति के रूप में आपको, और समय लागू है उस मूर्ति पे। वो मूर्ति कभी टूटेगी भी समय के अनुसार। यही तो मैं समझा रहा हूं बार बार। तो भक्तजनों प्रेमियों, ध्यान रखें अपना, और भ्रमित बातों से दूर हो जाएं और सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, ताकि आपको हो अपना ही स्वरूप लखा दे या भेद बता दे। वही सच्चा सतगुरु है, बाकी सब पाखंड है। तो आशा करता हूं भक्तजनों प्रेमियों, आप सभी मानव जाति को प्रणाम। सत साहिब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहिब, सत साहिब।